हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी मेरी पब्लिक, सब कुछ खैरियत से मजे में एकदम फर्स्ट रहा। तो भैया ऐसा है कि मैंने देखी सलार पूरी की पूरी 2 घंटे 52 मिनट की मूवी। एक सीन नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। 2 घंटे 52 मिनट मैंने क्या कहते हैं काला काला कोल कोल सब देखा, जो प्रशांत नील ने दिखाया, अपने जानी डायरेक्टर जो है। और पूरी फिल्म में सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर फिल्म के बारे में बोली जाए, बिल्डअप, सिर्फ बिल्डअप स्लो मोशन, सिर्फ बिल्डअप स्लो मोशन, सिर्फ बिल्डअप स्लो मोशन, सिर्फ बिल्डअप स्लो मोशन। भाई ऐसा लग रहा था कि कहानी में थोड़ी थोड़ी, वो फिल्म में थोड़ी थोड़ी कहानी है, या बिल्डअप में थोड़ी थोड़ी फिल्म है, या बिल्डअप में थोड़े थोड़े प्रभास है, या बिल्डअप में थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं वो कहानी चल रही है। वरना तो भाई इतने स्लो मोशन, बिल्डअप ही बिल्डअप। अबे पूरे पार्ट 1 में बिल्डअप ही है भाई। तो भाई देखो सीन कुछ यूँ है कि कास्ट जो के बारे में बात करेंगे तो मैं नाम वाम नहीं लूँगा। कास्ट की बहुत लंबी कास्ट है, बहुत ही लंबी कास्ट है, तो नाम शाम नहीं लेंगे। एक आध बंदों के नाम बता देते हैं भाई। प्रभास है एज अ सलार, ठीक है। मीनाक्षी हैं, कुछ मीनाक्षी चौधरी करके हैं कोई, और हैं बीच में पृथ्वीराज जो उनके दोस्त बने, जो जिगर जो साड़ा फड्डा है, इन्हीं के पंगे पे है। और श्रुति हसन है जो एज अ हीरोइन है इसमें, लेकिन उनका भी रोल इतना कोई मज़ेदार नहीं है। मतलब मज़ेदार थे मुराद के, इतना लंबा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि फिल्म में मैंने फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा लगा कि मैंने बोला चलो बिल्डअप हो रहा है, 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 भरपूर बिल्डअप हो रहा है। सेकेंड हाफ शुरू जब हुआ तो भी मुझे अच्छा लगा, ज़रा ज़रा सा शुरू में मैंने चलो ठीक है, थोड़ा और बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा और बिल्डअप हो रहा है। फिर कुछ ज़्यादा ही वो बिल्डअप होते 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 फिल्म ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये हो हुआ क्या, मतलब कि फिल्म में सिर्फ बिल्डअप है, सिर्फ बिल्डअप भाई, बिल्डअप ही किया हुआ है पूरी फिल्म में। बस ये बता रहे सलार कौन है, क्या है, कौन है, क्या है, कौन है, क्या है, एंड तक बता रहे कौन है क्या है। फिल्म में हमें फिल्म भाई फिल्म का स्टोरी ऊपर ऊपर से ये है कि एक जगह है, खान खान खासदार करके, खानदार ऐसा कुछ नाम है, वो एक सिटी है, ठीक है। वो भाई इनकी हिस्ट्री के मुताबिक उधर जो उस पर कोई आज तक कब्जा नहीं कर पाया। उधर जो है वो 3 कबीले रहते हैं, और उन सबका ही परिवार, और उन सबकी ही एक वो सब रहते हैं, वह उन सबके ही लोग रहते हैं। तो वो 3 परिवार बहुत 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 है भाई, बहुत। मतलब वो लोग 3 कबीले बहुत बड़े हैं, और उनके कुछ सरदार हैं। उनके अपने एक किंग होता है, किंग के नीचे कुछ 7-8 क्या कहते हैं वो गवर्नर शवर्नर होते हैं। उनके फिर नीचे कैबिनेट मेंबर जो होते हैं वो भी होते हैं। तो ऐसे कुछ हिसाब किताब है उनका। और किंग जो हैं उनका उनका ये है कि भाई जब वो आज़ादी मिली इंडिया को, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं जिसे हैं, वो जो है वो इस खासदार पे नहीं चलेगा। ये जो खासदार सिटी है, खानदार सिटी है, इस पे नहीं चलेगा हैं। और इधर के रूल्स सब जगह चलेंगे, तो वो हर गैर कानूनी काम वाम करते होते हैं। और जो है ये सीन है, ठीक है ना, एक जगह है। तो उधर एक सीट को लेके ना, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप ना, सीट को लेके पंगा हो जाता है। वो जो पृथ्वीराज जो हैं उनके अबू जी होते हैं किंग, उसमें वो चाह रहे होते हैं भाई ये बंदा बने। तो वो किसी काम से किसी ट्रेटर या ऐसे गद्दार को पकड़ने के लिए, वो उसके बारे में पता करने के लिए वो बाहर बाहर निकल जाते हैं ना अपने इस खासदार से ना, कि मैं आऊँगा तब तक हिसाब किताब कर लेंगे। तो उधर पे कांड हो जाता है, वो पृथ्वीराज के पीछे सब पड़ जाते हैं जो सलार भाई के दोस्त हैं, कि इसको मारेंगे मारेंगे। तो उनका एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम है प्रभास। उसने उनके लिए एक दोस्त, बस दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, इतने जिगरी होते हैं कि अगर इसको कोई हाथ भी लगा दे पृथ्वीराज को, तो प्रभास पागल हो जाता है, दिमाग खराब होता है, उसका काट पीट देता है। तो उसने बचपन में क्या कहते हैं कुछ किया होता है इनके लिए। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, किए होते हैं, कुर्बानियाँ दी होती हैं। और वो उनको खासदार से निकाल देता है प्रभास को, क्योंकि कोई कांड वांड हो जाता है, उसके लिए मूवी देख लेना। तो वो निकाल देता है, और फिर उसके बाद 25 साल बाद जब उसके ऊपर कांड आता है, तो उसको याद आती है प्रभास की। तो वो वादा वादा करके क्या होता है कि भाई जब तू बुलाएगा तब मैं आऊँगा, तेरे लिए जान भी दे दूँगा, जान ले भी लूँगा, ये वो फलाना ढमकाना। तो भाई साहब जो है वो सलार को 25 साल बाद याद करते हैं। इस दौरान वो याद वाद नहीं करते हैं, तो वो आ जाता है। आता है, आने के बाद फिर वही मार KGF टाइप मार कुटाई, हाथ लगाया तो कूट काट देंगे। तो ये है बाकायदा फिल्म ना, कि ये हो रहा है इसमें। तो और फिल्म में एक शुरू में दिखाया गया हमें कि भाई, शुरू में जो टाइमलाइन दिखाई गई वो दिखाई गई कि ये मारकोट 2010 में हुई है। फिर कुछ ऐसा सीन हुआ जिसमें क्या कहते हैं 7 साल गुजर गए, और फिर उसके बाद जब कोई सिचुएशन शुरू में ऐसी आ जाती है कि प्रभास वापस उस सिटी के अंदर जाने लगता है, कुछ
और उधर पता चलता है कि भाई ये जो दो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं। तो मैंने सोचा कि यार जब फर्स्ट हाफ में दिखाया कि भाई दो जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए, तो मेरी कैलकुलेशन ये हुई कि चलो ठीक है सलार इसको किंगडम दिला देगा, लेकिन फिर जब ये किंगडम दिला रहा होगा तो क्या फड्डा होगा ऐसा वो देखने को मिलेगा, और आपस में दुश्मन हो जाएंगे तो किस वजह से दुश्मन होंगे वो देखना। इतना जिगरी दोस्त जो टच होने पे खून खराबा कर रहा है, ठीक है, उसके लिए करण खा रहा है, सब खा रहा है, तो वो सिर्फ गद्दी के लिए तो तब पंगाबाजी नहीं करेगा कि कोई बड़ी वजह होगी। तो मैं चलो देखते हो पूरी मूवी ना कि भाई क्या अपने भाई एंड ने एंड कर दिया, यही नहीं बताया कि दोनों दुश्मन कैसे हुए। इतनी तपी ना मेरी परेशान नील में, मैंने बोला भाई यार हद होती है यार, मतलब कि एंड तो वो वाला कर दो कि भाई ये इस वजह से दुश्मन हो गया, पार्ट 2 देख लेना, लेकिन भाई नहीं। तो खैर फिल्म में यही है, और बहुत सारा काला काला है, बस फिल्म काली है और यही है। और KGF 3 का कोई ऐसा कोई इसमें कोई ताल्लुक शाल्लुक मेरे ख्याल से इस पार्ट में तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से नहीं है। और बाकी वाइब KGF वाली हैं बस। हाँ, प्रभास की एक्टिंग की बात कीजिए तो प्रभास की एक्टिंग जो है वो ऐसा प्रशांत नील ने उससे एक्टिंग करवाई नहीं है, उससे सारा काम उसने ना अपने BGM और स्लो मोशन के थ्रू ले लिया है, क्योंकि वो बंदे ने एक्सप्रेशन तो दिया ही नहीं है। शुरू में मुझे लगा था, मैंने यार ये एक्टिंग करने वाला वो एक आध दफ़ा ऐसे दे दिया, लेकिन उसके कोई डायलॉग नहीं है डायलॉग मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस बार मतलब जो इनकी डब करते हैं ना हिंदी में, जो डबिंग करते हैं उसको तो मज़े आ गए, मतलब एक दिन का काम होगा उसका ना बस, क्योंकि एक दिन में पूरी फिल्म डब हो गई होगी, क्योंकि भाई साहब के कोई लाइन ही नहीं है, वो बस 2 3 4 लाइनें बोल रहा है। वो बोल रहा है सॉरी, वो बोल रहा है इसको हाथ लगाओगे तो मार दूंगा, वो बोल रहा है इसको हाथ में लगाना, बस यही ऐसे कोई डायलॉग है, उसके अलावा कोई डायलॉग नहीं है। और एक कहानी चल रही है, कहानी बताया जा रहा है कि भाई ये इसकी क्या तो हिस्ट्री है, खासदार की क्या हिस्ट्री है, कबीलों की क्या हिस्ट्री है, कुछ कबीले हैं आपस में फड्डेबाजी हो गई है सीट के लिए और फिर इस पृथ्वीराज को सीट मिलनी है। एंड में दो दुश्मन हो गए हैं, पर एंड में दुश्मन भी नहीं दिखाया मुझे, तो मुझे ये बल्ले नहीं बड़ा परेशान नील का कि जो फिल्म 1 घंटे 40 मिनट में या 1 घंटे 45 मिनट में बन सकती थी, ठीक है, पूरे 3 घंटे में 2 पार्ट जो तुम दूसरा पार्ट भी बनाओगे वो पूरा एक जगह पे समाप्त हो सकता था। तो भाई इतना बिल्डअप इतना चीज़ों करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, सीधा सीधा 2 पार्ट की फिल्म 1 पार्ट में 3 घंटे में निपटा सकते थे भाई। इतना स्लो मोशन, इतना बिल्डअप, इतना स्लो मोशन, इतना बिल्डअप के पूरे 3 घंटे गुजर गए। पहला फाइट सीन आता है 50 मिनट बाद, ठीक है, पहला फाइट सीन 50 मिनट बाद, तब तक बिल्डअप ही हो रहा है सब चीज़ ना, हाइप बन रही है, ये है वो है फलाना ढमकाना है। फिर उसके 50 मिनट बाद पहला सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस मस्त है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस बना, चलो अच्छी बात है। उसके बाद फिर वो शहर पहुंचता है, मतलब वही जो खासदार में तो घुसेगा ही ना, खासदार में खान जो भी साइड शहर है उधर वो घुसते हैं ये प्रभास। उसके बाद घुसने के बाद भाई साहब फिर वेट कराया जाता है, फिर बिल्डअप बनाया जाता है कि ये लोग बोल रहे ये कौन आ गया है, ये बोल रहा है भाई ये तो वो है, ये क्या कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो भाई रशियन आर्मी, ये आर्मी, पता नहीं क्या क्या आर्मी दिखाएंगे इसमें कि ये इन सब के चक्कर में ये एक बंदा आ गया है और ये पता नहीं क्या करने वाला है। मतलब भाई कोई मान नहीं रहा है कि ये अकेला क्या उखाड़ लेगा। फिर पहला सीक्वेंस आया 55 मिनट या 50 मिनट पे एक्शन, उसके बाद डायरेक्ट मतलब ये आया पूरे जब 2 घंटे की मूवी होगी ना, दो है तो तब आया है, और पूरे 2 घंटे की मूवी यानी कि 1 घंटे 10 उसके 1 घंटे 10 मिनट बाद या वो पूरे कोई 80 मिनट, मतलब पता नहीं क्या कैलकुलेशन कहेंगे, उस पूरे ना मिनट के बाद ना वो आया दूसरा एक्शन सीक्वेंस, जब दो घंटा चल रहा था फिल्म का है। और फिर तीसरा एक्शन सीक्वेंस आया कोई 2 घंटे 25 मिनट की जब फिल्म हो गई तब। अब मतलब मुश्किल से कोई 4 सीक्वेंस है, और 4 सीक्वेंस बड़े बड़े मतलब सीक्वेंस हैं, वो मज़ेदार हैं, लेकिन भाई बाकी सब पे पूरी फिल्म में बिल्डअप ही है। प्रशांत नील से मुझे यही तपी हुई है कि अबे भाई कम से कम जो शुरू में दिखाया तुमने, एक चीज़ बताई तुमने कि भाई 2 दोस्त दुश्मन हुए हैं, ठीक है, पहले एक दोस्त ने, उससे समझ में आ गया था कि भाई दोस्त ने अपना वादा पूरा किया और फिर वो दुश्मन हो गए हैं भाई। ना वादा पूरा करते हुए दिखाया, ना दुश्मन होते हुए दिखाया, अबे कुछ तो पूरा कर दे। अब दूसरी फिल्म, अब मतलब सिर्फ इन सब में, इस बिल्डअप में 3 घंटे लगा दिए तुमने, 2 घंटे 53 मिनट की मूवी बिल्डअप में ही बना दी है। अब दूसरे पार्ट की भी तुम 3 घंटे में बिल्डअप दोगे, क्या दोगे, मतलब समझ नहीं आया मेरे को ना। फिल्म अच्छी भी लगी है और बकवास भी लगी है। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा है, प्रभास की एक्टिंग थोड़ी बेकार लगी है, प्रशांत नील जो है वो भी अच्छा, वो पृथ्वीराज भी अच्छा लगा है। प्रशांत नील की डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यार अगर इसका KGF 3 से कोई ताल्लुक नहीं है तो भाई इसमें रॉकी भाई को ले लेते, कम से कम वो एक्टिंग से अपना कमाल कर देते हैं। और जब 2 पार्ट ये 3 घंटे में पूरी फिल्म समाप्त हो सकती थी हैं, अगर एक नॉर्मल डायरेक्टर होता या
प्रशांत नील थोड़ा सा दिमाग लगाता तो 2 पार्ट के बजाय ये 1 पार्ट में भी हो सकती थी हैं। दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं, फिर उसके बाद दुश्मन के बाद हैं जो फट्टा होना था वो भी हो सकता था, क्योंकि पूरी फिल्म में तो बिल्डअप है। अबे बिल्डअप हर थोड़ी देर बाद स्लो मोशन, हर थोड़ी देर बाद स्लो मोशन, प्रभास हर थोड़ी देर बाद स्लो चलता हुआ आ रहा है, सिगरेट चला रहा है तो स्लो चलता, इतना स्लो में, गाने सिर्फ 2 हैं वो भी ऐसी सिचुएशन पे आते हैं जो सूटेबल है। और बस इसमें क्या कहते हैं वो बिल्डअप 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 बिल्डअप, और प्रभास का कोई डायलॉग नहीं, तो फिल्म पूरी बिल्डअप है। बस ये है फिल्म का समअप। फिल्म 1 टाइम वॉच है, देख लो, मज़ेदार भी लगेगी कहीं कहीं, और बिल्डअप से परेशान हो जाओगे बस कि क्या बिल्डअप दिखा, और एंड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है। वो उस बात का मुझे तपी हुई थी यार ये क्या बकवास है, जो इस तरह का एंड चाहिए था वो है नहीं। उसके अलावा एंड वो नहीं है, फिर एंड में दोस्त दुश्मन क्यों गए ये भी नहीं बताया सही से। अब और उसको गद्दी दिलाई कैसे, अभी तक दिलाई नहीं वो भी नहीं बताया। अब उसके लिए पार्ट 2 का वेट करो। पूरी फिल्म में बिल्डअप दिखा दी, हद हो गई यार है वो। और अगर इसका KGF 3 से कोई ताल्लुक नहीं है तो भाई यश भाई को ले लेते। खैर मेरा रिव्यू इसमें और स्टार इसमें यह है कि 5 में से 3 स्टार। 1 स्टार एक्शन सीक्वेंस के लिए है, और दूसरा स्टार जो है वो बाकी जो स्टार कास्ट ने एक्टिंग करी अच्छी करी है, दुश्मनों ने एक्टिंग बड़ी मस्त करी है। और तीसरा स्टार प्रशांत नील की डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी बहुत क्लास की थी, लेकिन कहानी नॉर्मल सी है, उसको बस बिल्डअप किया हुआ है, बहुत ही बिल्डअप दिया, बहुत हद से ज़्यादा। पूरी 2 घंटे की मूवी बिल्डअप है बस। तो बस ये है कि अब देखते हैं 2 आती है तो सलार 2 आएगी जब आएगी, पता नहीं कितना बिल्डअप उसमें होगा। इसमें तो बहुत रच गया भाई, सॉरी बट बहुत ही रच गया। तो बस ये है, बस सही है, नॉर्मल मूवी है। अगर बिल्डअप देखने का बहुत शौक है तो जाकर देख लो। मेरे को देख के 1 टाइम वॉच, मतलब KGF अगर मैं 3 से 4 या 10-15 बार देख चुका हूँ तो मैं ये मूवी दूसरी बार नहीं देखूँगा, इतने बिल्डअप है। एक दफ़ा देख के बाद कुछ दूसरा 2 आएगी, वो भी एक दफ़ा देख के बस देखेंगे उसके लिए क्या, लेकिन बहुत बिल्डअप है भाई, बहुत बिल्डअप, इतना बिल्डअप के दिमाग की देख हुए। तो ये था मेरा इस पर रिव्यू रिएक्शन, और जो समझो मेरी तरफ से बस सही मूवी है, एक दफ़ा देख सकते हो, उसके अलावा बर्दाश्त नहीं होगी इतना बिल्डअप है। तो ख्याल रखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं, बाय।